हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम करेंगे 11वीं क्लास की हिंदी की किताब अंतरा का 14वां चैप्टर संध्या के बाद। इसकी हम करेंगे व्याख्या। इससे पहले हमने आपको कुछ करवा दिए हैं, आइए आगे देखते हैं कौन सा है। ये है दरिद्रता पापों की जननी, मिटे जनों के पाप ताप भय, सुंदर हो अधिवास बसंतन, पशु पर फिर मानव की हो जाए। व्यक्ति नहीं जग की परपाटी, दोषी जन के दुख कलेश की, जन का श्रम जन में बट जाए, प्रजा सुखी हो देश देश की। तो पहले हम करेंगे इसका प्रसंग और संदर्भ। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा के संध्या के बाद नामक पाठ से ली गई हैं। इसके रचयिता सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। इस कविता में इन पंक्तियों में कवि ने दरिद्रता को पापों की जननी बताया है। यहाँ पर बताया गया है कि गरीबी ही पापों को जन्म देती है। अच्छे विचारों के बाद भी लाला क्या करता है, डंडी मारने से बाज नहीं आता, ये सब बताया गया है यहाँ पर। उसकी गरीबी ही उसे ऐसे कर्म करने के लिए बाध्य करती है। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि मनुष्य पाप तभी करता है जब उसके पास खाने को नहीं होता, उसका पेट नहीं भरता अच्छे से। तो दरिद्रता ही क्या है, पापों की जननी है। दरिद्रता से ही मनुष्य पाप को जन्म देता है। अब हम देखते हैं इसकी व्याख्या। तो कवि कहते हैं, दरिद्रता पापों की जननी, मिटे जनों के पाप ताप भय, सुंदर हो अधिवास बसंतन, पशु पर फिर मानव की हो जाए। तो कवि क्या कहते हैं, यहाँ पर कवि ने दरिद्रता को सभी पापों की जननी बताया है। सभी पाप कहाँ से जन्म लेते हैं, हमारी गरीबी से जन्म लेते हैं। जब हमारा पेट नहीं भरता, जब हम गरीब होते हैं, तब हमें तरह तरह के ख्याल आते हैं पैसा कमाने के, तभी हम पाप कर्म करते हैं। तो दरिद्रता क्या है, पापों की जननी है। मनुष्य सारे पाप गरीबी के कारण ही करता है। तो कवि कहते हैं, मिटे जनों के पाप ताप भय, कि यदि गरीबी मिट जाए तो लोगों के सारे पाप दुख और भय भी, जो उनके अंदर डर बैठा हुआ है, वो भी समाप्त हो जाएगा। तो कवि कहते हैं कि यदि गरीबी मिट जाएगी तो लोगों के सारे पाप दुख और भय भी समाप्त हो जाएंगे। सुंदर हो अधिवास बसंतन, पशु पर फिर मानव की हो जाए। तो कवि सुखद भविष्य की कामना करते हुए कहते हैं कि सभी के अच्छे घर हों और सभी के पास अच्छे अच्छे वस्त्र हों, सुंदर वस्त्र हों, और सबका तन कैसा हो, शरीर कैसा हो, हष्ट पुष्ट हो। पशु पर फिर मानव की हो जाए। तो मनुष्य के मन से पशुता समाप्त हो जाए, और मनुष्य पर जब जब पशुता भारी पड़ती है तो वो क्या करता है, अनैतिक कार्यों की ओर प्रवृत्त होता है, अनैतिक कार्यों में लग जाता है। तो पशु पर फिर मानव की हो जाए, तो मनुष्यता पर फिर मनुष्य के मन से पशुता समाप्त हो जाए। उसके मन में जो पशुता है, मतलब जो वो गलत कार्य करने की सोच रहा है, वो ना करे। तो व्यक्ति नहीं जग की परपाटी, दोषी जन के दुख कलेश की। तो कभी यहाँ पर कहते हैं ये केवल एक व्यक्ति की बात नहीं है, ये तो पूरी दुनिया का ही जग की परपाटी है, पूरी दुनिया का ही चलन है। दोषी जन के दुख कलेश की, दोषी जनों के सभी दुख और कलेशों का कारण क्या है, गरीबी है। तो वो कहते हैं, जन का श्रम जन में बट जाए, प्रजा सुखी हो देश देश की। यदि सभी लोगों को उनके परिश्रम का फल बराबर मिले तो देश की गरीबी मिट सकती है। हमारे देश में गरीबी इसलिए अधिक है कि परिश्रम करने वाले को तो पेट भर खाने को नहीं मिलता, रोटी नहीं मिलती, जबकि उसके परिश्रम के बल पर परिश्रम ना करने वाला अमीर बन जाता है। जो परिश्रम बहुत अधिक करते हैं वो तो क्या करते हैं, पूरे दिन परिश्रम करते रहते हैं, तो उनसे जो चीज़ें बनती हैं, जो चीज़ होती है, उसका लाभ कौन ले जाता है, जो परिश्रम नहीं करते, जो मालिक होते हैं, वो उसका लाभ ले जाते हैं। तो इस तरह से क्या होता है, जो मालिक होते हैं वो अमीर बन जाते हैं, जो परिश्रम करने वाले लोग होते हैं वो गरीब ही रह जाते हैं। तो यदि सभी लोगों को उनके परिश्रम का फल बराबर मिले तो देश की गरीबी मिट सकती है। हमारे देश में गरीबी इसलिए अधिक है क्योंकि परिश्रम करने वाले को तो पेट भर खाने को नहीं मिलता, पेट भरने के लिए पूरी तरह रोटी भी नहीं मिलती, जबकि उसके परिश्रम के बल पर परिश्रम ना करने वाला व्यक्ति क्या होता है, अमीर बन जाता है। तो जन का श्रम जन में बट जाए, प्रजा सुखी हो देश देश की। यदि जन का श्रम, यदि लोगों का परिश्रम जो है वो सब में बट जाए, मतलब जितना इंसान परिश्रम करता है उसके हिसाब से उसको मिल जाए, तो सारे अपने देश की जो प्रजा है, जनता है, वो क्या होगा, सुखी हो जाएगी। देश देश की, हर देश की जनता सुखी होगी अगर परिश्रम के हिसाब से उनको उसका फल मिल जाए।
कवि ने दरिद्रता को सभी पापों की जननी बताया है। मनुष्य सारे पाप गरीबी के कारण ही करता है। तो कवि कहते हैं कि यदि गरीबी मिट जाएगी तो लोगों के सारे पाप, दुख और भय भी समाप्त हो जाएंगे। कवि सुखद भविष्य की कामना करते हुए कहते हैं कि सभी के अच्छे घर हो, सुंदर वस्त्र हो, हष्ट-पुष्ट शरीर हो, मनुष्य के मन से पशुता समाप्त हो जाए। मनुष्य पर जब जब पशुता भारी पड़ती है, वह अनैतिक कार्यों की ओर प्रवृत्त होने लग जाता है। यह केवल एक ही व्यक्ति की बात नहीं है, यह तो पूरी दुनिया का ही चलन है। दोषी जनों के सभी दुख और क्लेशों का कारण क्या है? गरीबी ही है। यदि सभी लोगों को उनके परिश्रम का फल बराबर मिले तो देश की गरीबी मिट सकती है। हमारे देश में गरीबी इसलिए अधिक है कि परिश्रम करने वाले को तो पेट भर खाने को नहीं मिलता, पेट भरने के लिए पूरी तरह से रोटी भी नहीं मिलती, जबकि उसके परिश्रम के बल पर परिश्रम न करने वाला व्यक्ति अमीर बन जाता है। देखते हैं इसका काव्य सौंदर्य। तो दरिद्रता को पापों की जननी बताया गया है। पशुता पर मानव की जीत हो, यह कामना की गई है। लोगों का श्रम लोगों में ही बटे, ऐसा कवि चाहते हैं। भाषा संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली है। कवि के छायावादी व्यक्तित्व पर प्रगतिशीलता हावी हो रही है। आगे कवि कहते हैं, टूट गया भय स्वप्न बड़िक का, आई जब बुढ़िया बेचारी, आध पाव आटा लेने लो लाला ने फिर डंडी मारी। चीख उठा घुग्गू डालों में, लोगों ने पट दिए द्वार पर, निगल रहा बस्ती को धीरे, गाढ़ अलस निद्रा का अजगर। तो पहले हम लिखेंगे इसका प्रसंग और संदर्भ की प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा में संकलित संध्या के बाद नामक कविता से ली गई हैं। तो आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं कि हमारी ये पंक्तियाँ या प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक अंतरा में संकलित संध्या के बाद नामक कविता से लिया गया है। प्रस्तुत कविता हिंदी के महान कवि सुमित्रानंदन पंत जी के द्वारा रचित है। इस कविता में इन पंक्तियों में कवि ने ग्रामीण परिवेश, गरीबी और अन्य समस्याओं का चित्रण किया है। देखते हैं इसकी व्याख्या। तो कवि कहते हैं, टूट गया वह स्वप्न बड़िक का। तो कवि क्या कहते हैं कि व्यापारी लाला अपनी दुकान पर काफ़ी समय से बिना ग्राहक के बैठा हुआ सपना बुन रहा था, सपना देख रहा था कि उसका सपना क्या होता है, टूट जाता है। कब टूट जाता है? आई जब बुढ़िया बेचारी, जब गांव की एक गरीब बुढ़िया दुकान पर आती है। क्या लेने? आधा पाव आटा लेने। आधा पाव आटा लेने के लिए आती है। लो लाला ने फिर डंडी मारी। उस गरीब बुढ़िया के आधा पाव आटे में भी जो बनिया होता है वो क्या करता है? डंडी मार लेता है, बेईमानी कर लेता है, अर्थात उसको कम आटा देता है तोलकर। फिर क्या होता है? चीख उठा घुग्गू डालों में, लोगों ने पट दिए द्वार पर। तो इस स्थिति का प्रतीक जो घुग्गू है, जब चीखता है, मतलब उसने ये सारी स्थिति देखी कि किस तरह से बनिया बेईमानी कर रहा है, तो लोग अपने घर के दरवाजे क्या करते हैं? बंद कर लेते हैं। आगे कवि कहते हैं, चीख उठा घुग्गू डालों में, लोगों ने पट दिए द्वार पर, निगल रहा बस्ती को धीरे, गाढ़ अलस निद्रा का अजगर। तो इस स्थिति का प्रतीक घुग्गू जब चीखता है तो लोग अपने घर के दरवाजे बंद कर लेते हैं। दरवाजे जो पट हैं, द्वार हैं, वो बंद कर लेते हैं, अर्थात शोषक वर्ग की एक घुड़की उन्हें चुप करा देती है। निगल रहा बस्ती को धीरे, गाढ़ अलस निद्रा का अजगर। धीरे धीरे सारा गांव नींद में डूब जाता है, ऐसा लगता है कि नींद का अजगर उनको निगल रहा है। तो यहाँ पर कवि क्या कहते हैं? व्यापारी लाला अपनी दुकान पर काफ़ी समय से बिना ग्राहक के बैठा हुआ सपना बुन रहा है। उसका सपना तब टूटा जब गांव की एक गरीब बुढ़िया दुकान पर आधा पाव आटा लेने आई। उस गरीब बुढ़िया के आधा पाव आटे में भी बनिए ने क्या किया? डंडी मारी, अर्थात उसने आटा कम तोला। इस स्थिति का प्रतीक घुग्गू जब चीखता है तो लोग अपने घर के दरवाजे बंद कर लेते हैं, अर्थात शोषक वर्ग की एक घुड़की उनको चुप करा देती है। धीरे धीरे सारा गांव नींद में डूब जाता है, ऐसा लगता है नींद का अजगर उनको निगल रहा है। हम देखते हैं इसका विशेष काव्य सौंदर्य। तो कवि ने लाला की कम तोलने की प्रकृति का वर्णन किया है। आलस्य गरीबी का सबसे बड़ा कारण है। चित्रात्मक शैली है, तत्सम और तद्भव शब्दों का प्रयोग है, तुकांत का प्रयोग है। भाषा सरल, सहज, सुबोध, प्रभावमयी एवं प्रसंगानुकूल है। तो कुछ चीज़ें आप सब में लिख सकते हैं विशेष में, जैसे कि चित्रात्मक शैली है, तत्सम और तद्भव शब्दों का प्रयोग है, तुकांत का प्रयोग है, भाषा सरल, सहज, सुबोध, प्रभावमयी एवं प्रसंगानुकूल है।
तो यहाँ पर आपकी कविता जो है वो ख़त्म हो गई बच्चों। आप इसको अच्छे से समझ कर याद कर लीजिए और हमारे चैनल ऐसा एजुकेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कर दिया करिए। बहुत मेहनत से बनाते हैं हम आपकी वीडियो, तो शेयर करना बिल्कुल मत भूला करिए। थैंक यू।